मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने स्टार्ट किया है, उसमें थोड़ा सा और सेशन आज करेंगे हम लोग। देयर आफ्टर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। चलिए लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। आई थिंक आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ। यस सर। चलिए चैप्टर 8 नहीं है, चैप्टर 9 पे हमारा है ये। अकाउंटिंग इक्वेशंस हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। चलिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत सारी बातें कल डिस्कस की गई थी। आज एक आप थोड़ा सा कहानी टाइप में आपको बताते हैं, बंदर और दो बिल्ली। चलिए, कहानी सुना है आपने बंदर बाट का या नहीं सुना? यूट्यूब पे जाएंगे सुने आप, हैं सर। सर्च करेंगे तो बहुत सारा वीडियोस आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ आपको। क्या होता है कि बंदर बाट जो है, क्या हुआ था कि दो बिल्लियां थी और दोनों बिल्लियों में से एक बिल्ली को एक रोटी मिला कहीं से, है ना। तो दोनों ने आधा आधा जब बंटवारा किया तो क्या हुआ, बंटवारा करने के बाद वो लोग आपस में संतुष्ट नहीं थे। किसी एक को लगता था कि मेरा हिस्सा ज्यादा हो गया, दूसरे को लगता था कि मेरा हिस्सा कम हो गया, ऐसा सीन था। तो एक बंदर भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि मैं तुझे को बंटवारा कर देता हूँ, है ना। वो क्या कर रहा था, थोड़ा इधर डाल रहा था तो इस पलरे में भारी, थोड़ा उधर डाल रहा था तो इस पलरे में भारी। तो क्या किया, वो करते करते थोड़ा थोड़ा खाते गया, खाते गया, खाते गया। मतलब वो बैलेंस करने के चक्कर में वो सारा रोटी खा गया। काफी फेमस कहानी है। अब इस कहानी का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए, जैसे ही तराजू से आपने सीन डिस्कस किया था आपने, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी आपको इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। वो बंदर बाट की तरह नहीं करना है कि थोड़ा उधर डाल दिया, थोड़ा उधर डाल दिया, थोड़ा उधर डाल दिया, खत्म कर दिया। मतलब बैलेंस तो करना है। वो कहानी को यहाँ पे लेके आने का पर्पस यही था कि हमको बैलेंस करना जरूरी है। क्या बैलेंस करना जरूरी है? बिकॉज आपका अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम पे फॉलो होता है, तो उसको बैलेंस होना जरूरी है, राइट। चलिए, मीनिंग को भी हम देखेंगे। सबसे पहले ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था, अगर इतना याद रहता है हमारे को, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, कुछ और नहीं है। आपका एक एसेट्स को कंपेयर करना है लायबिलिटी और इक्विटी से। ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, राइट। इसलिए एक यस सर। फॉर्मूला है इसका कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। यहाँ पे इक्विटी का मतलब ये है कैपिटल, मान लीजिए आप अपने समझने के हिसाब से कैपिटल, किसका कैपिटल, मालिक का। मतलब कहने की कोशिश ये कर रहा है कि आपके व्यवसाय में जितने भी संपत्तियां हैं, है ना, वो किसके बराबर है, या तो बाहर के लोगों का पैसा है या मालिक का। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नो सर। तो बाहर के लोगों का पैसा बाकी है, लायबिलिटी का मतलब बाहर के लोगों का बकाया, और इक्विटी का मतलब मालिक का। तो ऐसा भी हो सकता है कि लायबिलिटी ना भी हो, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। ठीक है जी। चलिए, तो एक ये फॉर्मूला अगर हम ध्यान में रखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस का, तो जाके बात बनेगी। एसेट्स इक्वल टू, आपके साइड से साउंड बहुत आ रहा है, आप माइक बंद कर दीजिए आप अपना। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। और इसी को तराजू के रूप में रखना है, ऑलवेज बैलेंस होना है। क्यों बैलेंस होना है, रीजन हमारे पास क्या है, क्या रीजन है बैलेंस होने का, ये ऑलवेज क्यों बराबर होगा, बिकॉज वी हैव फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, राइट। इस कड़ी में और भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो काम जो हो रहा था, कैसे हो रहा था, वो किस सेंस में हो रहा था, हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच करके हम ये सारा काम कर रहे थे। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस ऐसे ही कुछ करना है। ये हर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर एक मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे बता के, उससे पहले थोड़ा सा मीनिंग भी देख लेते हैं इसका, क्या कहता है ये। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन मीनिंग, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग ऑफ सिस्टम। कौन से बेस पे है, क्या सिंगल एंट्री पे ये लगेगा, आंसर इज नो। इसके ऊपर बेस है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, राइट जी। द इक्वेशन इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन
द मीन्स ओन्ड एंड रिसोर्स ओन्ड बाय द फर्म। क्या मतलब कह रहा है कि हमारे पास जो भी पैसे हैं, मेरे पास जो भी एसेट्स है, या तो प्रोप्राइटर का पैसा लगा हुआ है या आउटसाइडर का लगा हुआ है। फॉर्मूला कहता है it duly find its effect on the balance sheet with the asset side being a sum of total of liability and shareholder equity। मतलब अगर बैलेंस शीट अभी आपने पढ़ा नहीं है, अगर बैलेंस शीट में दो पोर्शन हैं तो दोनों पोर्शंस में से अगर एसेट साइड को आप जोड़ोगे तो लायबिलिटी साइड के बराबर वो हो जाएगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला बनाया गया है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। राइट, इतना बात भी समझ में आ रहा है हमारे को। अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करें, या और तोड़ा जा सकता है। अगर लिखा हुआ है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल? और में यस सर। आराम से लिख सकते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये कुछ और नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। राइट, अब हम लोग को करना क्या है इस चैप्टर में वो देखना है। देखो सिंपल सा बात है, अगर एक और भी एग्जांपल लो, तो घर में पापा अगर बिस्किट लेके आते हैं, आप दो भाई हैं। राइट, अगर आप दो भाई हैं और दोनों भाई के लिए अगर एक ही पैकेट बिस्किट आता है, अगर दो आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर एक ही पैकेट आपका बिस्किट आया गुड्डे का, अब इस तो बटेगा। राइट, बटेगा कि नहीं बटेगा? कैसे बटेगा? बटेगा। बराबर बराबर इक्वल बटना चाहिए, है ना। अगर यस सर। इक्वल नहीं बटा तो ये नाराज होगा, भैया के बेसी दिला हमरा के ना देबो, हम ना खाए। ठीक है, ये कहेगा कि बउआ के बेसी दे दिला हमरा के ना देला हम ना खाए। तो आपको इक्वलाइजेशन करके रखना है। पापा को क्या करना पड़ेगा कि भैया ये ले बिस्किट, 8 बिस्किट है, 4 तू ले और 4 तू ले। राइट, तो डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। इसका सेंस यहाँ पे बस इतना ही है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये बराबर होगा कब? फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन पे अगर एक काउंटिंग इक्वेशन को लगाओगे तो बराबर ही होगा। क्यों? बिकॉज, कारण क्या है इसके पीछे, बोलिए? बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम। एंट्री सिस्टम। हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके काम करते हैं, तो हमारा जो भी बैलेंस आएगा वो बराबर से बराबर है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको फॉर्मेट दिखेगा। राइट, वो फॉर्मेट अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, कुछ फॉर्मेट आपको ऐसा ही दिखेगा, है ना। हर ट्रांजेक्शन पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी इस सेंस में कह सकते हैं कि इसमें लिखना बहुत पड़ता है। राइट, चलिए उसी का डिस्कशन करना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलिए अगर हम बात करते हैं, हमने क्या मेन फॉर्मूला देखा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब बिजनेस में पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है, एकदम शुरुआत से बिजनेस स्टार्ट होगा, तो हमने पहला दिन जर्नल में क्या देखा कि मिस्टर प्रोप्राइटर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यही होगा। जैसे यहाँ पे है गोपीनाथ दिया हुआ है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर यहाँ पे छूटा हुआ है तो कैश के लिख लेते। हमारे पास क्या आया, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस में कैश आया और गोपीनाथ का अकाउंट आया। क्या करें हम, यहाँ पे देखिए कैश के सामने 25,000 और कैपिटल के सामने 25,000। क्या 25,000 के बराबर 25,000 हो गया? मतलब सही है, यस सर। अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया। चलिए अब बिजनेस हमने शुरू कर लिया, तो हम क्या करेंगे, पहले सामान खरीदेंगे फिर बेचेंगे, और क्या काम है, हम सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। चलिए सामान अगर बेचेंगे। खरीदोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, चलो नगद खरीदा या उधारी खरीदा? नाम दिया हुआ है तो उधारी मानते हैं। नगद खरीदे। नगद खरीदा, वेरी गुड। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। उधार। श्याम उधार खरीदा, उधार खरीदे सर। उधार खरीदा, उधार उधार। है ना। सारा पढ़ाया हुआ पर्चा ले जाके डाल दो, है ना। नो सर, उधार खरीदा सर, नेम दिया हुआ हाँ, है, कैश दिया नेम रहता दिया हुआ तो है, ठीक है।
तो इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप सामान खरीदते हो तो उधार खरीदा तो श्याम का अकाउंट एक खुलेगा, है ना, यही ना होगा जी, यस परचेज सर। अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? श्याम का बकाया हो गया 10,000। अगर बात करें 10,000 की, यस यहाँ सर। पे लिखा नहीं है, हम 10,000 लिख लेते हैं, चलिए। तो क्रेडिटर आपका बढ़ गया, तो क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में आके 10,000 बढ़ गया, पढ़ा ना जी। यस सर। कैपिटल आपका 25,000 का 25,000 है, 25 और 10 हो गया 35। अब आपके पास कैश तो 25,000 का था, है, क्योंकि आपने अभी यस तक सर। पेमेंट नहीं किया। अब क्या बढ़ा? जब सामान खरीदोगे तो बढ़ेगा, उसका नाम क्या है? स्टॉक। तो स्टॉक आपका एसेट्स है, 10,000 ये भी बढ़ गया। तो 25 और 10 35 इक्वल टू 10 और प्लस 25 35 बराबर हो गया। 35। यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए, यस सर। ऐसे ही आपको चलते रहना है आगे। सोल्ड गुड्स टू सोहन, हाँ जी, नगद या उधार? सोल्ड सर, सोल्ड गुड्स टू सोहन सर, नगद नहीं है, उधार है सर। हाँ? उधार है। उधार है। कितना का बेचा? यस सर। लिखा नहीं है इसमें। कह रहा है कि नो सर। सोल्ड गुड्स टू सोहन 1800, सॉरी 1800 का सामान 1500 में बेच दिया। ये क्वेश्चन कहेगा, यहाँ पे हाइड हो गया है, मतलब 300 के नुकसान पे बेच दिया। तो सबसे पहले स्टॉक में से कम हो जाएगा 1800, हो गया ना जी। स्टॉक में से 1800 यस कम, सर। 1800 का सामान बेचा है। कितना में बेचा है उधारी? 1500 में। तो डेटर्स आपका बढ़ गया सोहन 1500, है ना। अब 300 नुकसान हो गया, तो नुकसान किसका होता है? प्रोप्राइटर का। तो 300 यहाँ से माइनस कर यस सर। दीजिए, ठीक है। फिर भी आप जोड़ोगे तो ऐसा चलते रहेगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा एक फॉर्मेट देखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, क्योंकि पहला ट्रांजेक्शन पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा आपको कितना आइटम आने वाला है। तो थोड़ा सा चौड़ा स्पेस में, मतलब हॉरिजेंटल फॉर्मेट में आप अपने बुक में, रजिस्टर में ऐसा फॉर्मेट खींचोगे तो जाके बात बनेगा, राइट। तो चलिए, हम प्रैक्टिकल एक क्वेश्चंस करवा ही दिए देते हैं आपको। जो आपका, जो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, उस एक क्वेश्चन यहाँ से करा देते हैं। फिर आप जैसे जैसे करेंगे अपने बुक से जो डाउट होगा वो शेयर करिएगा, ठीक है जी। चलिए, यस सर। हम मेन स्क्रीन पे, क्वेश्चन वाले स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको। चलिए, न्यू स्क्रीन दिखना शुरू हुआ। यस सर। क्या दिख रहा है अर्जुन? क्या दिख रहा है अर्जुन? मुझे चिड़िया दिख रही है। हाँ जी, क्या दिख रहा है अर्जुन? हाँ अर्जुन, क्या दिख रहा है अर्जुन? कहावत नहीं सुना? हम्म, सुने हैं सर। क्या दिख रहा है? तो बोलो। स्क्रीन दिख। स्क्रीन दिख रहा है। चलिए, अगर स्क्रीन दिखना शुरू हुआ, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 दिखना शुरू हुआ। यस सर। चलिए, क्या संदीप लिखा हुआ है? संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही करके कैसा फॉर्मेट दिखेगा वो देखते हैं। एक एक ट्रांजेक्शन्स को इस तरह बनाना है। देखिए, ये आप ही का किताब का आंसर है। थोड़ा सा और बड़ा हम कर देते हैं ताकि आपको दिखे। दिख रहा है? चलिए, अब दिख रहा होगा आई थिंक प्रॉपर। दिख यस रहे हो? सर। अकाउंटिंग इक्वेशन में हर क्वेश्चंस का आपको इक्वेशन बनाना है। बस ध्यान में क्या रखना है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सिंपल सा बात। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना से स्टार्ट किया? 1 लाख से। तो कैश आपका बढ़ा 1 लाख से, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और क्या बढ़ा? अभी तो डिस्कस किया है हमने। और क्या बढ़ा? क्या? कैपिटल, राइट। कितना? 1 लाख कैश आया, 1 लाख कैपिटल बढ़ा। क्या 1 लाख के बराबर 1 लाख हो गया? आंसर डन, खत्म। यस सर। ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा है, गुड्स नहीं खरीदा है। क्या खरीदा है? फर्नीचर, राइट। फर्नीचर। तो फर्नीचर खरीदा है, तो कैश में खरीदा है 5,000। वो अमाउंट हम मान के चलते हैं जो दिया होगा यहाँ पे, नहीं तो बार बार मुझे ले जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000, देख लीजिए, कैश। ठीक है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कैश माइनस हो गया 5,000 से, हुआ ना। और क्या आ यस गया? सर। यस क्या सर आ गया? हुआ। क्या आ गया? अब नया क्या आया? फर्नीचर आ गया। फर्नीचर।
तो कैश में से माइनस फर्नीचर। करिए, फर्नीचर एक बना दीजिए प्लस एसेट, इसलिए ऊपर वाला थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखना पड़ेगा आपको। कितना हो गया? 95,000 हुआ ना। 1 लाख नगद था, उसमें से 5,000 यस सर। चला गया, है ना। अब क्या आ गया? एक 5,000 का नया एसेट्स आ गया, तो 95 + 5 1 लाख बराबर। हर ट्रांजेक्शन्स यस पे सर। आपको बराबर होगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 का, कैश में आपने 20,000 का सामान खरीदा है, तो फिर से 20,000 माइनस हो गया, हुआ ना। अब यस तो एसेट्स यस नहीं आया, सर। जब सामान खरीदेंगे तो क्या बढ़ेगा मेरे पास? स्टॉक। स्टॉक में जाके प्लस हो गया 20,000, इधर अभी कोई चेंज नहीं हुआ, तो 95 में से 20 गया 75, और 5 ये था, 20 ये, 95 75 और 5 80 और 20 100, 1 लाख का 1 लाख हो गया कि नहीं हो गया? यस चलिए, सर। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000 का सामान स्टॉक आपने उधार उधार पर। खरीदा, तो ये तो 75,000 रहेगा, ये 5,000 रहेगा। अब ये 20,000 में 36,000 और जुट गया 56,000। अब लगे हाथ इधर उधारी बढ़ गया, तो लाइबिलिटी बढ़ गया 36,000 का, ये 1 लाख का 1 लाख है। राइट राइट। तो 1,80,000, सॉरी 75 5 80 और 56 कितना होगा? 1,36,000, 1,36,000 इधर भी हो गया, है ना। रेंट भुगतान कर दिया, यस सर। रेंट का भुगतान कर दिया, कितने का? 700 का, 700 रुपया कैश माइनस हो गया, तो ये 700 रुपया नुकसान हुआ। जब खर्चा करोगे तो जाके कैपिटल से वो लेस हो जाएगा, बराबर, है ना। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, है ना। 40,000 का सामान था, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो 40,000 का 20% कितना हो जाएगा? 8,000। यानी कि बेचा आपने कितने में? 48,000 में। तो पैसा तो आएगा 48,000, सामान कितने का निकलेगा? 40,000 का, और बाकी जो 40,000 प्रॉफिट हो जाएगा कहाँ जाके जुट जाएगा? कैपिटल में। तो कैपिटल में। बराबर, राइट। तो ऐसे ही करना है, एक मैंने एग्जांपल आपको करा दिया, तो ऐसे ही प्रोसेस करके यही फॉर्मेट है, आपको हर एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना है, इसका इम्पैक्ट देखना है, राइट। और थोड़ा सा मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच से अगर करोगे तो ही जाके ये बात समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कैश की बात करें, तो मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच, कैश एसेट्स है, तो एसेट्स जब बढ़ेगा तो प्लस करना है, लाइबिलिटी जब बढ़ेगी, कैपिटल जब बढ़ेगा तो प्लस करना है ना जी। जब एसेट्स कम यस होगा सर। तो उसको माइनस करना है, मैंने करवाया हुआ, वो भी वीडियो आप देखते रहिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे ध्यानपूर्वक, तो बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएगी। तो और कुछ और पूछना है आपको? नो सर। नहीं? चलिए, नो सर। टेबल चेयर पे पढ़ाई होता है? वीडियो दिख यस रहा है सर। आपका? हम्म? चलिए, कोई बात नहीं। घर में एक शांति जगह ढूंढ के अगर बैठेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। नहीं तो घर वालों का पीछे फोटो आते रहेगा, तो वीडियो वायरल हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना। ठीक है, चलिए, और कोई सेवा हो तो बताइए, अदरवाइज आज के लिए काफ़ी है। फिर कल मिलेंगे हम लोग, आप डाउट को शेयर करके रखेंगे, अपने बुक का जैसा होगा यस क्वेश्चन सर। देखा जाएगा, ठीक है जी। चलिए, हैप्पी डे, गुड डे टू ऑल।